हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। इस सूट को मैंने लाइनिंग का फैब्रिक अटैच कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई 9.5 इंचेस है और लंबाई 7 इंचेस। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इस सूट के गले की चौड़ाई है 3 इंचेस और गले की लंबाई मैंने यहाँ पे 6 इंचेस ली है। इस तरह से 6 इंचेस पर एक मार्क करूंगी और इसका मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। इसका मैंने अच्छे से बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर मैंने राउंड शेप गले को दे दिया है। इस तरह से गले के किनारे से मैंने 1 इंच का मार्क किया है और वहाँ पे मैंने इस तरह से राउंड शेप फिर से ड्रा कर लिया है। इसे मैंने कैंची की मदद से कट कर लूँगी। अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों साइड से मैंने कैंची की मदद से इसे कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसे ले लिया है और उस लाइनिंग के फैब्रिक पर इस तरह से मैंने गले की जो कटिंग कर ली थी उसे मैं रखूँगी और आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। मैंने यहाँ पे गले की जो पेपर पेस्टिंग है उसे आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करते टाइम पर किनारे से मैं गले के किनारे से मैं 5 इंच का मार्जिन रखूँगी। ऊपर के साइड पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैं कैंची की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। अब जो किनारे की साइड पर मैंने 5 इंच का मार्जिन रखा था उस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ऊपर से सिलाई कर लूँगी। मैंने किनारे से अच्छे से सिलाई लगा ली है। अब इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं सेंटर निकालूंगी। इसी तरह से मैं मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं सेंटर निकालूंगी। मेन फैब्रिक का मैंने इसी तरह से सेंटर निकालने के बाद इसे मैं इस तरह से ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद सीधे साइड पर मैंने जो गले का पैच तैयार कर लिया था उसे मैं मेन सूट के सेंटर में इस तरह से रखूँगी। सेंटर पर रखते टाइम पर मैं इसे उल्टा रखूँगी और सेंटर पर सेंटर रखकर किनारे से मैं सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे अब हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसे कैंची की मदद से कट कर लिया है। अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसे कट करते टाइम पर यहाँ पे भी हम 5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अंदर की साइड पर किनारे पे हम इस तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाता है। अब इस पेपर कैनवास की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से पलट लिया है और अच्छे से आयरन कर लिए है। अब हमारा ये राउंड नेक तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर का ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई और लंबाई 3.5 इंचेस है। इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इस सूट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने जो रेड फैब्रिक लिया है उसका मैंने इस तरह से ट्रायंगल तैयार कर लिया है। इस ट्रायंगल के किनारे से मैंने सुई धागे की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टाके लगा लिए हैं। टाके लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद मैंने जो टाके लगाए थे उसे मैं इस तरह से ओढ़ लूँगी और इसकी मैं इस तरह से पत्ती तैयार कर लूँगी। अब इस पत्ती को अच्छे से सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूँगी और यहाँ पे लॉक कर लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह के डिज़ाइंस हम ब्लाउज़ के बैक नेक पर या पर ड्रेस के स्लीव्स पर भी बना सकती है। मैंने यहाँ पर इसी तरह से सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। इस तरह से मैंने सारी पत्तियों को तैयार कर लिया है। अब जो मैंने सूट का नेक तैयार कर लिया था उसे मैं ले लूँगी। अब इन पत्तियों को मैं इस तरह से नेक के किनारे पर रखूँगी और सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। एक पत्ती को अच्छे से स्टिच करने के बाद उसके नीचे मैं दूसरी पत्ती को इस तरह से रखूँगी और उसे मैं सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी।
इसी तरह से मैंने गले की किनारी को 1 बाय 1 इस तरह से ये पत्ती रखकर अच्छे से इसे सुई धागे की मदद से स्टिच कर लिया है। इन पत्तियों को मैंने गले की किनारी से अच्छे से स्टिच करने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से एक मोती लगाऊंगी और उसे भी मैं सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। इसी तरह से मैंने सारी पत्तियों के ऊपर एक एक मोतियों को अटैच कर लिया है और सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लिया है। मोतियों को अटैच करने के बाद हमारे ये सूट का डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।